शुरू ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग जिस हस्ती की बात करेंगे वो है अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जन्म अरब के शहर मक्का में सन 571 ईस्वी में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही आपके पिताजी का देहांत हो गया। 6 वर्ष की आयु में आपकी माता का भी देहांत हो गया और आपकी परवरिश आपके दादा ने की। 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मक्का के मशहूर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई, जो कि विधवा थीं, जिनकी आयु 40 वर्ष थी। यानी पहली शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुई वो अपने से 15 वर्ष की बड़ी महिला से आपका निकाह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष की आयु में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राइल अमीन जो संदेश वाहक थे ईश्वर का, वो आप तक ईश्वर का पैगाम लेकर के आते थे। 63 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कहा। आपने अपने अलविदा कहने के बाद संसार में मार्गदर्शन के लिए 2 चीज़ें आप अपने पीछे छोड़ कर गए। एक कुरान, दूसरा आपकी हदीस आपने छोड़ी और आपने कहा कि जो इन 2 चीज़ों पर मजबूती से जमा रहेगा, मार्ग से वो भटक नहीं सकता है। आमतौर से हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे मुस्लिम भाई यह समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल हमारे पैगंबर हैं, और हमारे जो लोग दूसरे भाई हैं वो ये समझते हैं कि अंतिम ईशदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल मुसलमानों के धर्मगुरु हैं, पैगंबर हैं। जबकि कुरान और हदीस के अध्ययन से पता चलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं भेजे गए थे, बल्कि संपूर्ण मानव जाति की तरफ संदेशवाहक बनाकर भेजे गए थे। परंतु जो भी अन्य धर्म के मानने वाले लोग हमारे साथ रहते हैं, उनके बीच में और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी वैचारिक खाई देखने को मिलती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि आपस में धर्मों को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां व्याप्त है। एक दूसरे के धर्मों पर चर्चा नहीं होती है, एक दूसरे को लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसके कारण आपस में एक दूसरे के धर्मों के प्रति जो गलतफहमियां है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आज ये चीज़ें नफ़रत की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर यदि हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि असल कारण जो इस बात का है वह यह है कि हमने धर्म को सिर्फ अपनी निजी जीवन का ज़रिया समझा है। दूसरे लोगों से धर्मों के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से आज हमारे बीच में यह दूरी पाई जा रही है। असल में हमारा जो काम है, आज ये वक्त की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत बनती जा रही है कि धार्मिक विचारों को समझा जाए, एक दूसरे से उस पर चर्चाएं की जाए, ताकि हमारे समाज में जो ये गलतफहमियां हैं उसको दूर किया जा सके। हम देखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस धरती पे आए, दुनिया में ऐसी सभ्यता आ चुकी थी जिस वक्त लोगों की ऐतिहासिक चीज़ों को समायोजित करके रखा जा सके। इस दौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर आए। जबकि हम अन्य धर्मों के बारे में ये देखते हैं कि उनके पास जो ईश्वरीय ग्रंथ थी, जो किताबें थी, जो महापुरुषों की जीवनी थी, वो यह तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई या उसमें मिलावट कर दी गई। परंतु कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पूरे के पूरे अपने असल रूप में आज भी हमारे समाज में मौजूद है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, दुनिया के किसी भी भाषा में आप कुरान को देखें, कुरान में एक शब्द का भी फेरबदल नहीं किया गया है। ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में
आपको कोई चेंज मिलेगा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेशों में कोई परिवर्तन आपको मिलेगी। तमाम बातें ऑथेंटिक तौर पे हमारे सामने आज मौजूद हैं। गौर करें तो देखें कि अंतिम इष्टदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन, उनकी अपनी निजी जीवन हो या वो पति के रूप में, वो पिता के रूप में, वो एक समाज सेवी के रूप में, वह एक शासक के रूप में, वह एक सेना अध्यक्ष के रूप में, वो एक न्यायाधीश के रूप में, यानी अंतिम इष्टदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई जो की, वो हर रूप में उनका मार्गदर्शन हमारे लिए मौजूद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल हमारे लिए पूजा पद्धति ही नहीं बताई कि हमें ईश्वर की आराधना, उसकी पूजा कैसे करनी है, बल्कि हमें संपूर्ण जीवन व्यवस्था दी। हमें ये बताया कि हमारा अपना जीवन क्या होगा, सामाजिक क्षेत्र में हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, आर्थिक क्षेत्र में हमारी क्या जिम्मेदारी होगी, न्यायिक क्षेत्र में हमारी क्या जिम्मेदारी होगी। यानी जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र आपने नहीं छोड़ा जिसमें आपका मार्गदर्शन हमारे लिए मौजूद न हो। दरअसल अंतिम इष्टदूत को ईश्वर ने जिस समाज की स्थापना करने के लिए भेजा और अंतिम दूत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समाज का स्थापना किया, उसमें हम देखते हैं कि समानता, यानी सबके साथ न्याय हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो, किसी पर जुल्म और ज़्यादती न हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार न हो, गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। अगर हम उनकी शिक्षाओं को देखते पर गौर करते हैं तो हमें देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औलादों को, अपनी संतानों को भूख के डर से कत्ल न करो, रोज़ी तुम्हें भी ईश्वर देता है और उसे भी ईश्वर देगा। वैवाहिक जीवन के बारे में उपदेश देते हुए कहा कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने पत्नी के लिए साथ सबसे अच्छा व्यवहार करता है। आपने माता पिता के विषय में ये बताते हुए आपने फरमाया, माँ की सेवा करो, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। इसी तरह बाप को के बारे में फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। पड़ोसियों का अधिकार के बारे में बताते हुए आपने फरमाया कि वो शख्स हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता जो खुद पेट भर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। उसी तरह कहा कि वो शख्स हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसके शर से, उसकी बदमाशियों से महफूज नहीं हो, सुरक्षित न हो। यानी हम देखते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में अंतिम इष्टदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्गदर्शन हमारे लिए है। आपने ऐसे समाज के निर्माण की स्थापना की जहाँ सभी को न्याय मिल सकता था। एक बूढ़ी से बूढ़ी औरत भी आपको आसानी के साथ न्याय ले सकती थी। न्याय का एक वाक़या हमें याद आता है। अंतिम इष्टदूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़ातिमा नाम की एक महिला का केस आया, चोरी जिसने किया था। कुरैश की बड़े सरदार की बेटी में से थी वो। लोगों ने कहा कि अगर इसके साथ वही सलूक किया जाए तो हो सकता है कि बड़े बड़े जो सरदार हैं वो इस्लाम को छोड़ दे और इस्लाम के ख़िलाफ़ में लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाए। कुछ ढील देने की गुजारिश लोगों ने की। आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आपने कहा कि अगर इस जगह पर हमारी बेटी फ़ातिमा भी रहती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। तुमसे पहले के लोग इसीलिए बर्बाद हो गए कि उन्होंने गरीबों पर तो सख्ती के साथ कानून को लागू किया और जब अमीर और रसूखदार लोगों की बात आती थी तो अपने कानून के साथ नरमी बरतने लगे थे। आप देखते हैं कि उनकी आर्थिक नीति जो थी उसमें यदि कोई बहुत धनवान व्यक्ति नहीं होता था तो ऐसा भी कोई हमारे उस समाज में नहीं मिलता था जो रोटी के लिए परेशान हो, जो भूख से तड़पता हो, जो भूखा रह जाए। ऐसी व्यवस्था आपने लागू की जहां इंसानों की गुलामी से निकालकर ईश्वर की गुलामी में ले जाया जाए। और सबसे बड़ी जो काम आपका था, उन्होंने
इंसानों को अपने पालनहार का परिचय कराया। आपने फरमाया कि तमाम के तमाम लोग सृष्टिकर्ता के, निर्माता के ही अधीन हैं और तमाम जितनी चीज़ें संसार में बनाई गई है वो इंसान के उपयोग के लिए बनाई गई है। वो तमाम चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई है, इंसान को उनके फ़ायदे के लिए नहीं बनाया गया। ईश्वर की भक्ति में किसी को साझीदार, किसी को समकक्ष न ठहराना, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर हम धार्मिक रूप से एक दूसरे के विचारों को अगर हम एक दूसरे तक पहुंचाएं और हर धर्म के सम्मान और आदर करें, धर्मों को लेकर के हमारे बीच में जो दूरियां हैं उसे हम कम कर सकते हैं और हम एक ऐसे बेहतरीन समाज के निर्माण में हमारा एक बेहतर योगदान हो सकता है जहां हर कोई अपने धर्म पर चले और दूसरे के धर्म के, दूसरे की आस्थाओं की आदर करे, उसका सम्मान करे। दूसरे धर्मों के लोगों के बीच जा कर के अपनी बातों को, अपनी विचारों को ज़रूर रखना चाहिए, जिससे कि हमारे धर्मों के प्रति जो गलतफहमियाँ हैं उसको ख़त्म किया जा सकते हैं और इस समाज में प्रेम व सद्भाव और शांति कायम हो सके। धन्यवाद।